रीवा से। दोस्तों नमस्कार। सुप्रभात की बेला में आप सब पधारे हैं। आपका मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों ने इतना प्यार जताया है, इतना मान-सम्मान दिया है और ये नेशनल लेवल की अपनी मीटिंग होती है, उसमें जगह दी है कि बोलने का अवसर दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को साबित करना, अपने आप को पहचान देने का आपने मौका दिया है, तो मैं भी कुछ आपके सामने रखूँगा और आज नए टॉपिक पे बात करूँगा। हाँ, मैं अपना थोड़ा-सा जीवन वृत्तांत सुनाता हूँ। मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे बाप हरदम बीड़ी का बनाने का काम करते थे। मैं भाइयों में 5 भाई हूँ और सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा हूँ, वो दिन भी देखा हूँ कि जब पिताजी हमारे बीड़ी बनाते थे और पाँचों भाइयों को पालते थे और अपने परिवार को चलाते थे। उसके बाद दिनचर्या धीरे-धीरे बढ़ी, धीरे-धीरे हम लोग बड़े होते गए। घर में लाई-लुड़िया का काम हुआ, उस समय भी बेचते थे पिताजी और माताजी दोनों मिलके बेचते थे और दादी तीनों लोग मिलके ये काम करते थे। फिर परिवार का प प भरण-पोषण हुआ। उसके बाद थोड़े-थोड़े हम लोग जब बड़े हुए और बड़े भैया की नौकरी लगी, ब्रांच मैनेजर हुए, थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी-सी सुधरी। उसके बाद और थोड़ा बड़े हुए, तो दुकान में परिवर्तन हुआ, किराने की दुकान खुली, लाइट की दुकान खुली और गल्ले की दुकान खुली। उसके बाद हम लोग बढ़ते गए, पढ़ते गए। 28 साल तक तो मैं केवल पढ़ा। 28 साल की उम्र तक केवल मैं पढ़ा और पढ़ते हुए भी मैं जब पढ़ रहा था, तब भी कमाई कर रहा था। कोई बेरोज़गार नहीं था। मैं ये शब्द अपने पीठ पे, सर पे, माथे पे ये लिखाना पसंद नहीं करता हूँ कि मैं बेरोज़गार। मैं बचपन में ही सिलाई करता था, फिर उसके बाद लाइट का काम करना सीख लिया, पूड़ी फिटिंग का काम मेरे से बनता है, वो भी करना शुरू किया। पढ़ने की ललक थी, तो पढ़ता भी गया, ये भी करता गया। फिर डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया, वो भी काम किया। टेंट का भी काम किया, वो भी सब काम करते हुए इसी हाथ से मैंने दूसरे के घर में गड्ढे भी खोदे हैं, आज भी ठेठे हाथ में पड़े हैं। वो भी दिन याद आते हैं कि विनय तू कहाँ-कहाँ से गुज़रा है, विनय तू कहाँ-कहाँ से गुज़रा है, वो भी दिन याद आते हैं। और उसके बाद 8 साल पेशा मैं वकालत भी किया। उसके बाद सहारा इंडिया में ब्रांच मैनेजर बन गया, वहाँ भी काम किया और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में वहाँ भी काम कर रहा हूँ। और साथ में उसके बाद 8 साल मैं एडहॉक में एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू के प्रोफ़ेसरी का भी काम किया हूँ, वहाँ भी पढ़ाया। तो दोस्तों मैं कोई ऐसा असफल आदमी नहीं हूँ कि आपके सामने आके बैठ गया हूँ और बूकने लगा हूँ। दोस्तों मैं सफल आदमी हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि असफल हूँ। सारे मैं जब ज़माने मैं पैदा घर में हुआ, तो 75 में मेरे घर में गाड़ी थी और मैं बचपन से नहीं आज तक भी गाड़ी में ही चढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि फटीचर हूँ। अब आपके सामने रख क्यों रहा हूँ? बात ये कि मेरी भी जर्नी ऐसे ही छोटे परिवार से शुरू हुई, लेकिन मैं संघर्ष करता गया और अपने आप को डेवलप करते गया। जो भी काम हमको अच्छे मिले, उसको मैं स्वीकार भी करता गया। उसको मैं स्वीकार भी करता गया और अपने आप को स्किल से डेवलप करता गया। मैं कहीं भी रहूँगा, मेरे को भरोसा है, आत्मविश्वास है कि मैं जहाँ भी रहूँगा, वहाँ मैं अपने परिवार को और अपने आप को ज़रूर पाल लूँगा, क्योंकि स्किल है मेरे अंदर, मैं कहीं भी रहूँगा, वो कर लूँगा। ठीक है? दूसरा अधिवक्ता हूँ, तो बोलने की भी शैली थोड़ी-थोड़ी डेवलप कर लिया हूँ, तो किसी न किसी को हम अपनी बात रख सकता हूँ और अपनी बातों से उनको जोड़ भी सकता हूँ। ठीक है? अब उसके बाद मैं पढ़ाई करने का काम कर रहा था, जाता था कॉलेज में पढ़ाता था। वहाँ भी बच्चों को बड़े बच्चे को पढ़ाता था, छोटे-छोटे बच्चों को नहीं जो नटखट होते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाता था जो समझदार हो जाते हैं। वहाँ भी पढ़ाया हूँ 8 साल। अब जब से यूटैग में आ गया तो रिज़ाइन कर दिया, अब पढ़ाने का काम बंद कर दिया। अब मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ, ज़रा उसको नोट डाउन करिएगा, यदि आपको अच्छी लगेंगी तो नोट कर लीजिएगा, मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। दोस्तों, हम सबके सामने रोज़गार का साधन और आय का साधन है क्या? आय का साधन है क्या?
इस देश में, इस धरती में हमारे पास रोजगार का और आय का साधन है क्या? तो आपके पास सबसे पहला यदि आपके पास आय का साधन है, तो वो है कृषि। वो है कृषि। कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। मान लीजिए मेरा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपके बीच में? व्यापार। व्यापार भी है आपके साथ आय का साधन। तीसरा क्या हो सकता है साधन आपके बीच में? नौकरी से भी बहुत से लोग आय का साधन करते हैं, ठीक है। चौथा क्या कर लेते हैं आपके बीच में? चौथा आप क्या करते हैं? मजदूरी से भी बहुत से लोग आय अपनी कमाते हैं, अपने भरण पोषण करते हैं, परिवार का भी भरण पोषण करते हैं। चौथा हो गया। पांचवा, बहुत से लोग क्या करते हैं? आजकल एक नया, अभी देखिए चुनावी वक्त चल रहा, आचार संहिता लगी हुई है, ठीक। अभी एक फोन आ रहा था दोस्तों, थोड़ा सा मिसिंग, बीच में एक लगता है डिस्टर्ब करेंगे। एडवोकेट संघ का चुनाव आ गया है मेरे, तो ये एडवोकेट लोग अब दिन भर हमको फोन कर रहे हैं। मैं भी पेशे से एडवोकेट हूँ, वोट डालने के मांगने के लिए बार बार फोन करते हैं। थोड़ा सा यदि व्यवधान आएगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। तो अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, तो चुनाव के वक्त ये चुनाव जो है ना, नेता भी एक आय का साधन है। चुनाव भी एक आय का साधन है। जो नेतागिरी करते हैं वो भी आय का साधन बना रही है। ये व्यवसाय, ये भी एक व्यवसाय ही है चुनाव, ये मानिए। आज सेवा करने के लिए कोई भी ये चुनाव नहीं लड़ता है, क्योंकि 10 से 20 लाख रुपए, करोड़ों रुपए, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 10-10 करोड़ लगा के वो जब आपके सामने चुनाव लड़ते हैं, तो वो आपकी सेवा करने के लिए नहीं, वो 10 करोड़ का 50 करोड़ अर्न करने के लिए ही लड़ते हैं। तो ये भी एक आय का साधन है। ये भी एक आय का साधन है। और छठा साधन क्या है? फिर वो भिखारीपन, यानी भीख मांगना। यही 6 साधन हैं आपके सामने कमाई करने के। और सातवां फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कृषि यदि करना चाहते हो, कृषि यदि करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो कृषि यदि आप करना चाहते हो, तो कृषि के लिए तो सबसे पहले आपको जमीन चाहिए। जमीन चाहिए, और ये सबके पास उपलब्ध नहीं होती है। ये सबके पास उपलब्ध नहीं होती है, नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जमीन चाहिए, उसके बाद आपको, जमीन के बाद आपको कच्चा माल यानी बीज भी चाहिए, खाद भी चाहिए। बीज भी चाहिए, खाद भी चाहिए, और खेती में लगने वाले उपकरण भी चाहिए आपको। खेती में लगने वाले उपकरण भी चाहिए। साथ में आपको खेती का अनुभव भी चाहिए। यदि आपको पता नहीं होगा कि इस समय जैसे फागुन मास चल रहा है, तो अब खेती गेहूं की और चना की कटाई, मसूर की कटाई का सीजन चल रहा। यदि अनुभव नहीं होगा तो हम नहीं काटेंगे, तो अभी देखिए ओला पत्थर पड़ रहा, आपकी खेती नुकसान हो जाए। तो आपको अनुभव भी चाहिए, साथ में आपको पूंजी भी चाहिए खेती के लिए। अब आज की वो पूंजी, खेती का जमाना नहीं रहा कि आपके पास पूंजी की भी आप यदि अभाव हो तो खेती नहीं कर सकते हो। और रिस्क लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, वो है किसान। किसान कैसे? कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा मेरी बात को। और अंतिम में नेटवर्क की भी बात समझाऊंगा, क्योंकि आज मैं विषय को विषयांतर नहीं कर रहा हूं, विषय को समझाने का समझा रहा हूं कि आय के साधन से आपको अपने साधन को भी बेहतर कैसे, ये भी समझाऊं, ठीक है। तो आपको अब वहां रिस्क लेने की भी क्षमता होनी। तो किसान दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर दिल इंसान है, जो अपने सोने जैसी चीज यानी पैसे को जमीन पे फेंकता है, मिट्टी में फेंक देता है, मिट्टी में फेंकता है। गेहूं आपका पैसा है, बीज आपका पैसा है, चना आपका पैसा है, अरहर आपका पैसा है, मूंग आपका पैसा है, सोयाबीन आपका पैसा है, वो फेंक देता है। और उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो उग ही आएगा। यदि उग ही आता है तो उसके बाद कहीं ओले पड़ते हैं, पानी नहीं बरसता है, पत्थर पड़ जाते हैं, हवा आ जाती है, बरसात हो जाती है, यदि तो उनके रिस्क बहुत बड़ा होता है। रिस्क लेने की भी क्षमता यदि किसी के पास सबसे अधिक है तो वो है किसान, ठीक है। ये सब आपके पास